नमस्कार दोस्तों, मैं गीत रौतेला और आप देख रहे हैं हमारा शो कड़वा सच। तो मित्रों, मैं फिर से कड़वा सच लेकर आ गई हूँ और उससे जुड़ा हुआ जो आजकल हर जगह आपको चलता हुआ नजर आ रहा है। मैं कड़वा सच इस बार कॉकरोच जनता पार्टी का लेकर आई हूँ। जो लोगों के मन में सवाल उठ रहे थे कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी की फंडिंग कौन कर रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी जो इतना कुछ कर रही है वो कैसे कर पा रही है, किसके सपोर्ट से कर पा रही है, उसका सच बाहर निकल कर आ चुका है। और जो लोग कल परसों इस प्रोटेस्ट में जुड़े हैं, जिन्होंने उस प्रोटेस्ट को हिंसक प्रोटेस्ट बना दिया है अपने हथियारों का इस्तेमाल करके, उसका भी सच और उसका भी रीजन सामने आ चुका है। यहाँ पे मैं आपको बताने से पहले दिखाने में विश्वास करूंगी, तो इसलिए आप हमारी स्क्रीन पर चल रही इस ऑडियो को सुनिए, इस वीडियो को देखिए। आज जूम मीटिंग दे विच सीजेपी मैं जेड़े ऐलान कीते हैं वो याद रखो। Fall of Delhi and fall of Modi is inevitable. मोदी दी हुकूमत दा तख्ता पलटिया जाएगा, पर ये पक्का हल नहीं है। जिवें मैं जूम मीटिंग दे विच दस्सिया सी, the only solution lies in disintegration of Union of India, dissolution of India, balkanization of India. देखा आपने मित्रों, ये किसकी आवाज है और ये जो आपको स्क्रीन पे चेहरा दिखा था वो किसका है? ये है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, अमेरिकन सिख पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, यहाँ बोल सकते हैं खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पनून, जो हमेशा हिंदुस्तान से पंजाब को अलग करने की बात करते हैं, खालिस्तानी मूवमेंट को प्रमोट करते हैं। वही है इस वीडियो में, इस ऑडियो में उन्हीं की आवाज सुनाई दे रही है आपको, जहां पे इसमें ये साफ शब्दों में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम कॉकरोच जनता पार्टी के सहयोग में हैं और हम उनको हर मुमकिन सपोर्ट देंगे ताकि ये प्रोटेस्ट रुके ना और ये प्रोटेस्ट आगे तक जाए और जो मोदी जी की सरकार है उसको गिराकर दिखाए। और जितनी भी उसमें फंडिंग है वो हम करेंगे, और फंडिंग भी कुछ कम रकम की नहीं है, फंडिंग भी यहाँ पे 1 मिलियन करने की बात हो रही है। यहाँ जी 1 मिलियन सिख फॉर जस्टिस ने एलोकेट कर दिया है, 1 मिलियन सीजीपी के नाम, सीजीपी प्रोटेस्ट के नाम, और स्टूडेंट्स के अंदर ये मैनिपुलेशन वाले शब्द डाल दिए हैं कि आपको ये प्रोटेस्ट नहीं रोकना है, हम भी आपका इस प्रोटेस्ट में सहयोग करेंगे, आपके प्रोटेस्ट में जुड़ेंगे। और इस बयान के साथ मैं आपको एक ट्वीट भी दिखाना चाहूंगी, आप हमारी स्क्रीन पे चल रही इस ट्वीट को भी देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है SFG एलोकेट्स 1 मिलियन फॉर CJP, यानी कि जो यानी कि सिख फॉर जस्टिस कम्युनिटी है वो $1 मिलियन CJP प्रोटेस्ट को अलोकेट कर रहा है। और जो मोदी जी की सरकार है, मोदी जी बीजेपी आउट ऑफ पावर, यानी कि मोदी की सरकार, बीजेपी सरकार को पावर से हटाना है, टू ब्लॉक मोदी 15 अगस्त सेलिब्रेशन। ये 3 लाइन में ही आप बहुत कुछ समझ गए होंगे मित्रों। इसमें पहले तो इन्होंने ये लिख दिया कि $1 मिलियन की हम फंडिंग कर रहे हैं CJP प्रोटेस्ट को, दूसरा हम बीजेपी सरकार को गिराएंगे, और तीसरा मोदी जी जो 15 अगस्त को सेलिब्रेशन करेंगे, जो रैली निकालेंगे, उसको भी हम ब्लॉक करेंगे। ये पूरी प्लानिंग चल रही है। इसके साथ इस ट्वीट में ये भी लिखा है कि हम जेएनसी स्टूडेंट्स के जो भी मुद्दा है हम उससे एग्री करते हैं, लेकिन हम इससे भी एग्री करते हैं कि जो मोदी सरकार है दिल्ली में उसका गिरना बहुत जरूरी है। और ये सब हुआ क्या है? ये सब एक जूम मीटिंग के जरिए हुआ है, जहां पे उन्होंने सीधा CJP को संबोधित करते हुए गुरपतवंत सिंह ने ये कह दिया है कि हम CJP को फंडिंग करेंगे और मोदी जी की सरकार को गिराएंगे। पर इसमें और भी चीजें हैं जो निकल कर आई हैं। The only real solution for the youth is the dissolution, disintegration, यानी कि हमें सिर्फ इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं, आप सीधा हमें जो सरकार है हिंदुस्तान में वो ही गिरानी है। यानी कि जो हमारा मकसद शुरुआत से चलता हुआ आया है कि हमें अपने हक के लिए, यानी कि हक, इसमें किस चीज की बात हो रही है? यहाँ पे हक खालिस्तानी मूवमेंट की बात हो रही है, उसके लिए लड़ना ही पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा जूम मीटिंग के जरिए कि सिख फॉर जस्टिस $1 मिलियन स्टूडेंट मूवमेंट को और उनके सब्जेक्ट को फॉलो करते हुए उनको डोनेट करता है, उनको फंडिंग करता है। CJP स्टूडेंट मस्ट रिफ्यूज एनी नेगोशिएशन विद द मोदी गवर्नमेंट। उन्होंने साथ में CJP स्टूडेंट्स को ये भी कहा है कि आपको मोदी गवर्नमेंट की जितनी भी नेगोशिएशन वाली पॉलिसीज आएंगी उससे नेगोशिएट नहीं करना है। CJP स्टूडेंट मस्ट कंटिन्यू देयर प्रोटेस्ट अंटिल 15 अगस्त। उन्होंने ये भी कहा है कि CJP के जितने भी स्टूडेंट है इस प्रोटेस्ट को 15 अगस्त तक चालू रखे। क्यों रखे? क्योंकि 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे नहीं है। इस ट्वीट में ये भी लिखा है कि 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, सिख के लिए नहीं है,
इसलिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को या जब भी वो 15 अगस्त के सेलिब्रेशन के लिए निकलेंगे तो हम रेड फोर्ट पर उनके रास्ते को ब्लॉक कर देंगे। जी हाँ जी, ये बात एक ट्वीट के जरिए कह दी गई है, वो भी एक खालिस्तानी के जरिए, जहां पे उन्होंने ये बात कही है कि हम मोदी जी को 15 अगस्त के सेलिब्रेशन को करने से रोकेंगे, वो भी रेड फोर्ट पर। उन्होंने ये ठान लिया है और उसमें साथ ही ये लिखा है कि ये 16 अगस्त तक चलेगा और जितने भी इंडियन फोर्स हैं उसमें सिख फॉर जस्टिस जो है एक खालिस्तानियों का वोटिंग करेगा, जिसमें बात रखी जाएगी कि पंजाब को इंडिया से अलग कर देना चाहिए, यानी कि पंजाब को खालिस्तान बना देना चाहिए। इसमें यह भी लिखा है सीजेपी स्टूडेंट्स व्हेन यू वर फायर्ड अपॉन बाय योर ओन बीजेपी गवर्नमेंट रिफ्यूज एट गुरु हर। मतलब यहाँ पे इसमें इस पूरे बात में बोल दी जाए तो इसमें इन्होंने अपनी तारीफ भी कर दी। इन्होंने तारीफ इसलिए कर दी कि जो अभी दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है और उस प्रोटेस्ट में काफी ऐसे जेनजी स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे बंगला साहिब है दिल्ली का, वहाँ पे जाके स्टे कर रहे हैं, वहाँ पे रुक रहे हैं, तो वहाँ पे उनकी सेवा की जा रही है। तो खुद की तारीफ करते हुए, लोगों को मैनिपुलेट करते हुए, स्टूडेंट को मैनिपुलेट करते हुए इन्होंने ये बात रख दी है कि हमें अब आपके जरिए अपना मुद्दा उठाना है। आपने इस ट्वीट के जरिए और ये जो बयान मैंने आपको सुना है इससे साफ समझ गए होंगे कि जो लोग अभी इस प्रोटेस्ट में जुड़े हैं कल परसों में, यानी कि मैं बात कर रही हूँ निहंकारी सिखों की, जो इस प्रोटेस्ट में जुड़े हैं वो क्यों जुड़े हैं, अब आपको मकसद समझ आ गया होगा। क्योंकि ये एक प्लानिंग है जो शुरू हो चुकी है और जरिया किसको बनाया है, कॉकरोच जनता पार्टी को। या हम बोल सकते हैं शुरुआत से ही ये मुद्दा इन्होंने स्टार्ट लिया हुआ था दिमाग में, जो अब बाहर निकल कर आया है। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर्स कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई फंडिंग नहीं कर रहा है। वो हमेशा बोलते हैं इसकी कोई फंडिंग नहीं कर रहा, सब सेल्फ हो रहा है, कोई फंडिंग नहीं कर रहा। लेकिन अब तो सच बाहर निकल कर आया है। सिख फॉर जस्टिस के खालिस्तानी ने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि हम $1 मिलियन सीजेपी को डोनेट करेंगे, फंड करेंगे, ताकि ये प्रोटेस्ट 15 अगस्त तक चलता रहे और 15 अगस्त तक जो 15 अगस्त का जो सेलिब्रेशन होगा उसको होने से रोका जाए और 16 अगस्त को हम नारे लगाएंगे, हम वोटिंग करेंगे, जिसमें ये मुद्दा उठाया जाएगा कि पंजाब को हिंदुस्तान से अलग करना है, खालिस्तान बनाना है। अब आप समझ रहे हैं ये सब जो प्रोटेस्ट में हो रहा है, जो प्रोटेस्ट के जरिए जो बहती गंगा में सब लोग हाथ धोते जा रहे हैं, वो यही मकसद बाहर निकल कर आ चुका है। यानी कि खालिस्तानियों ने अब सीजेपी के प्रोटेस्ट पर कब्जा कर लिया है, या फिर हम सीधे तौर पे बोले कि जो सीजेपी थी वो शुरू ही इसलिए हुई थी, पार्टी बनाई ही इसलिए गई थी ताकि जो एंटी नेशनल लोग हैं वो इसके जरिए अपना मकसद पूरा कर सकें। और अब तो ये चीज सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई है, बयान वायरल हो गए हैं, ट्वीट वायरल हो गया। अब इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए इंसान को, क्या सबूत चाहिए ताकि इस पे विश्वास किया जा सके कि ये सीजेपी कोई भी नेशनल हित के, देश के हित में बात नहीं करने आया है, ये सिर्फ एंटी नेशनल देश विद्रोह की बात करने ही आया है। या हम बोल सकते हैं उसकी जो फंडिंग कर रहे थे वो लोगों ने पहले से ही सोच रखा था कि हम जरिया बनाएंगे आम जनता को, स्टूडेंट्स को, जेंजीज को, फिर अपना मुद्दा उठाएंगे। अब आप खुद सोचिए कि ये बात क्यों कही गई कि 15 अगस्त तक हम ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और 15 अगस्त को हम जो सेलिब्रेशन होगा उसको नहीं होने देंगे, क्योंकि 15 अगस्त आप लोगों का त्योहार नहीं है, आप लोगों को इससे सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है। और 16 अगस्त को हम खालिस्तानी मूवमेंट यानी कि खालिस्तान बनाने की मांग रखेंगे, वोटिंग करेंगे। क्या इस प्रोटेस्ट का मकसद यही था? क्या ये प्रोटेस्ट खालिस्तान मूवमेंट के लिए शुरू किया गया था? और जो अभी इसमें निहंकारी सिख शामिल हुए हैं इस प्रोटेस्ट में, और जो उन्होंने 2 दिन से वहां पे आतंक मचाया हुआ है, अपने हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने तलवारों का इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रशासन पर हमला कर रहे हैं, क्या वो इसी मकसद के लिए आए हैं कि आज वो स्टूडेंट्स की बात करेंगे और कल खालिस्तान की बात करेंगे? अभी तो खूब बयान वायरल हो रहे हैं कि हम, अगर तुम लाठी उठाओगे तो हम अपने हथियार उठाने से पीछे नहीं हटेंगे, और अगर कोई भी हमारे सामने आएगा हमसे लड़ने के लिए तो हम 1 सेकंड नहीं लगाएंगे इन सबको खत्म करने के लिए। क्या यही सब होना था इस प्रोटेस्ट में? इसी का इंतजार किया जा रहा था कि ये हो, मतलब कॉकरोच जनता पार्टी शुरू हो और उसके जरिए हम अपना मकसद पूरा करें, खालिस्तान बनाने का मकसद पूरा करें। और जो लोगों के मन में सवाल आ रहे थे, जो लोग मन में सोच के बैठे थे कि ये एक एंटी नेशनल है, अब उनका भी जो सोच थी वो सही प्रूव हो गई है कि हाँ, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी जो शुरू हुई है और जो इनका मुद्दा है वो सिर्फ बहकाने के लिए है, पर असली मकसद तो कुछ और ही है, खालिस्तान का मकसद है।
और अब तो $1 मिलियन की वो भी मिल गई है फंडिंग। तो अब तो मुझे लगता नहीं कि कॉकरोच जनता पार्टी के पास किसी चीज की कमी होगी। तो जो अभी प्रोटेस्टर्स को कमी पड़ रही है खाने पीने या उसकी, अब खाने पीने की भी कमी नहीं है, क्योंकि वीडियोस तो वहां से ये भी वायरल हो रही हैं जहां पे बच्चे कह रहे हैं और कुछ डिलीवरी वाले कह रहे हैं कि कोई खाना ऑर्डर कर देता है बच्चों के लिए, वो भी फ्री में। मतलब कि कोई दूर बैठा आदमी अपने पैसे भर के कॉकरोचों के लिए, जो वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्टर्स के लिए खाना भिजवा रहा है। क्या कोई ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। और कर सकता है तो वो कौन कर सकता है? वो ये लोग कर सकते हैं जो अभी भी $1 मिलियन की फंडिंग देने के लिए राजी बैठे हैं। फिलहाल दिल्ली के हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं और निहंकारी सिखों ने अपना पूरा कब्जा जमा लिया है उस प्रोटेस्ट पर। उनके बहुत बड़ा समुदाय अब उस प्रोटेस्ट में शामिल हो चुका है और जिन्होंने ये नारे लगा दिए हैं, जिन्होंने ये ठान लिया है मकसद कि अगर कोई हम पर उंगली उठाएगा तो हम सब कुछ खत्म कर देंगे। तो आप सोच लीजिए, सच आपके सामने है तो आपको किस पे विश्वास करना है? जो लोग अभी भी कह रहे हैं कि यहाँ पे बच्चों की आवाज को दबाया जा रहा है, तो वो सच देख लीजिए कि यहाँ पे बच्चों की आवाज को नहीं दबाया जा रहा। यहाँ पे उन लोगों को पनपने से रोका जा रहा है जो इस प्रोटेस्ट के जरिए अपना मकसद पूरा करने आए हैं। हिंदुस्तान में, देश विद्रोह फैलाने आए हैं, खालिस्तान जैसे मूवमेंट को शुरू करने आए हैं। क्या ये जो प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं निहंकारी सिंह, क्या ये सारे नीट एस्पिरेंट्स हैं? क्या इन्होंने कभी नीट के पेपर दिए हैं? क्या इन्होंने कभी नीट की परीक्षा में बैठे हैं? क्या पढ़ाई भी की है इन्होंने कभी? नीट की बुकें खोली हैं? नहीं खोली होंगी, क्योंकि इनकी क्लासेस सिख फॉर जस्टिस के पास लगती है, ताकि वो जहां पे ये सिखाया जाता है कि हमें हिंदुस्तान से कैसे पंजाब को अलग करना है और खालिस्तान बनाना है। तो ये सारे लोग नीट एस्पिरेंट्स नहीं है, ये वो लोग हैं, ये वो खालिस्तानी हैं जो इस सीजेपी के आड़ में अपना मकसद पूरा करने आए हैं। अगर अभी भी आपको लगता है कि ये प्रोटेस्ट कुछ भला करेगा देश का, तो ये उम्मीद आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अब इस प्रोटेस्ट से कुछ भला नहीं होने वाला है। और अगर ऐसी ही स्थिति चलती रही और अभी भी अगर जो जेंजीज वहां मौजूद है, अगर अभी भी इन जैसे लोगों को पनाह देते रहे अपने प्रोटेस्ट में, जिनको अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ चल क्या रहा है, तो ज्यादा दिन बाकी नहीं है कि इस देश में और भी अत्यंत लोग जुड़ जाते हैं इस प्रोटेस्ट में देश विद्रोह के नारे लगाने के लिए। लेकिन अब देखना होगा कि इतने बड़े मुद्दे पर सरकार क्या एक्शन लेती है, क्योंकि ये जो अभी ट्वीट आया है सिख फॉर जस्टिस की तरफ से गुरपतवंत, या हम सीधा बोले खालिस्तानी की ओर से, ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे टाल दिया जाए। इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और उन हर बच्चों को ध्यान देना जरूरी है जो सच में इस प्रोटेस्ट में अपने हक के लिए लड़ने आए हैं, ना कि भेड़ चाल को फॉलो करने के लिए, ना कि उन लोगों को फॉलो करने के लिए जो सिर्फ मैनिपुलेट करने के लिए वहां पर मौजूद है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे इसमें क्या होता है और कितना आतंक इस प्रोटेस्ट के जरिए मचाया जाता है, दिल्ली को नष्ट किया जाता है, दिल्ली की सरकार को गिराने के हर षड्यंत्र रचे जाते हैं। लेकिन आप लोगों की इस मुद्दे पर क्या राय है? और अगर आपको आज का हमारा कड़वा शो पसंद आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप इस ट्वीट के बारे में, सिख फॉर जस्टिस के बारे में, खालिस्तानी मूवमेंट के बारे में और ये जो पूरा ट्वीट आया है जिसमें बातें कही गई हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इस प्रोटेस्ट के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।